Okay जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग। लास्ट लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की बात की थी। ठीक है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज़ ए वेरी एब्स्ट्रैक्ट टर्म, इट्स ए वेरी वाइड टर्म और इसको डिफरेंट जो हमारे स्टेक होल्डर हैं वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेते हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं और फिर हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को भी देख चुके हैं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या चीज़ है। तो आज के लेक्चर में हम बिजनेस मॉडल डिस्क्रिप्शंस की बात करते हैं और डिस्क्रिप्शन ऑफ जेनेरिक सिचुएशनल फैक्टर्स की और सक्सेस फैक्टर्स की। तो इन तीन टॉपिक्स पे आज के लेक्चर में हम बात करते हैं। बिजनेस मॉडल डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है कि जो भी सिस्टम डेवलप होता है उसका कोई एक बैकग्राउंड, बिजनेस बैकग्राउंड होता है जिसको हम उसका बिजनेस मॉडल कहते हैं। मीन्स के जो उसके डेवलपर हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन उसको डेवलप करती है वो किस माइंडसेट से उस सॉफ्टवेयर को और उस प्रोडक्ट को डेवलप करती है, ये वो बिजनेस मॉडल होता है। और इस हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट बिजनेस मॉडल बनाए गए हैं। यहाँ पे जिस तरह 5 बिजनेस मॉडल गिवन हैं, तो इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ये ज़रूरी है ताकि हम ये फिर आगे समझ सकें कि इस बिजनेस मॉडल के लिए हम कौन सी क्वालिटी एश्योरेंस की टेक्निक्स या उसके जो रिक्वायरमेंट्स पैरामीटर्स हैं वो कौन से अप्लाई करेंगे। सो ये हमें बताता है कि व्हाट इज़ द नीड फॉर क्यूए इन डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स। इन बिजनेस मॉडल को समझ के हमें क्वालिटी एश्योरेंस की, क्योंकि हर बिजनेस मॉडल की अपनी एक क्यूए की नीड होगी। तो हमारे पास ये 5 बिजनेस मॉडल्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इस वक्त चल रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ कस्टम सिस्टम्स रिटन ऑन कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड वन इज़ कस्टम सिस्टम रिटन इन हाउस। Third is commercial software. Fourth one is mass market software. Fifth one is commercial and mass market firmware. ये 5 किस्म के बिजनेस मॉडल्स हैं। इनको देखते हैं कि ये क्या हैं। जो फर्स्ट वन है custom systems written on contract. So the organization makes profit by selling tailored software development services for clients. For example, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम हैं, एसेंचर, टाटा, इन्फोसिस। मीन्स के ये वो ऑर्गेनाइजेशन हैं या सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं जो कस्टम सिस्टम बनाती हैं बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। जो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसके मुताबिक वो क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर सर्विसेज बनाती हैं। तो एक क्लाइंट ओरिएंटेड अप्रोच होती है इसकी। सेकंड वन जो है कस्टम सॉफ्टवेयर रिटन इन हाउस। द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड सॉफ्टवेयर टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल योर करंट इंटरनल आईटी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए आप इन हाउस सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं। जिस तरह कॉन्सेप्ट के केस में जिस तरह ये आप सी ऑनलाइन का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक इन हाउस बिल्ड सिस्टम है और इसको इन हाउस एग्जीक्यूट किया जाता है, डेवलप किया गया। और उसका पर्पस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें। थर्ड वन इज़ कमर्शियल सॉफ्टवेयर. So commercial software is the company makes profit by developing and selling software to other organization. मीन्स आप ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि जो आप बाकी ऑर्गेनाइजेशन को सेल करते हैं और उससे फिर आप प्रॉफिट गैदर करते हैं। जैसे कि ओरेकल है या सेप है, इस तरह के आप सॉफ्टवेयर सिस्टम से
जो आप अदर्स ऑर्गेनाइजेशन को सेल आउट करते हैं। फोर्थ वन इज मास मार्केट सॉफ्टवेयर। द कंपनी मेक्स प्रॉफिट बाय डेवलपिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर टू कंज्यूमर। हाँ जी, मीन्स के एक बहुत वाइड रेंज, एक मास मार्केट है आपके पास, और उसके लिए आप क्या करते हैं, वो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिनको आप सेल करके जो आप कंज्यूमर, आपका अल्टीमेट कंज्यूमर आपका टारगेट होता है, और उससे आप प्रॉफिट गेट करते हैं। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट या एडोब की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो मास मार्केट सॉफ्टवेयर का उनका बिजनेस मॉडल है। Fifth one is commercial and mass market firmware. So the company makes profit by selling software in embedded hardware and system. For example, digital cameras, automobile braking system and airplane engine. हाँ जी, मीन्स कि आप हार्डवेयर, एम्बेडेड हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम बनाते हैं, और ऐसे फर्मवेयर आप बनाते हैं जो आपका वो जो मार्केट है वो तो मास मार्केट ही आपका टारगेट होता है, लेकिन इट्स एम्बेडेड सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं, जिस तरह डिजिटल कैमराज और ऑटोमोबाइल ब्रेकिंग सिस्टम, या ठीक है, या इस तरह के जितने भी हैं आपके पास फर्मवेयर हैं, तो ये पांचवा एक बिजनेस मॉडल है। सो नाउ अब ये जो बिजनेस मॉडल है, हर एक का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, हर एक की एक अप्रोच डिफरेंट है, तो इनके लिए जो क्वालिटी एश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती हैं वो भी फिर उसी तरह डिफरेंट हो जाती हैं, टेलर हो जाती हैं उस बिजनेस मॉडल के मुताबिक। तो हम देखते हैं कि वो कौन से जेनरिक सिचुएशनल फैक्टर्स हैं जो इन बिजनेस मॉडल्स को कवर कर रहे होते हैं, और या जो जिनमें ये बिजनेस मॉडल में ये फैक्टर्स मुख्तलिफ इम्पोर्टेंस से या मुख्तलिफ उसकी वेटेज या वैल्यू से हमें इंक्लूड करने होते हैं। सो ईच बिजनेस मॉडल हैज़ ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आर फैक्टर दैट आर स्पेसिफिक टू इट। हाँ जी, कुछ फैक्टर्स और कुछ एट्रीब्यूट्स तो आपके पास ऐसे हैं जो किसी बिजनेस मॉडल के साथ स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, और वो सिचुएशनल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करें, लिस्ट ऑफ सिचुएशन फैक्टर्स दैट सीम्स टू इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस इन जनरल आर दिस लिस्ट। ये 8 हमारे पास वो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कौन सी प्रैक्टिसेस अप्लाई करनी है। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? क्रिटिकलिटी है फर्स्ट वन, देन अनसर्टेनिटी ऑफ यूजर वांट्स एंड नीड, थर्ड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट, फोर्थ कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग एरर्स, फिफ्थ regulations, six project size, seven communication, and eight organization culture। तो ये वो 8 फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि अब आपने फॉर एग्जांपल क्रिटिकलिटी है तो कौन सी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस अप्लाई करनी है, अनसर्टेनिटी ऑफ यूजर नीड्स या वांट्स और नीड्स है तो हमने कौन से प्रैक्टिसेस अप्लाई करनी है। तो इन फैक्टर्स की बेस पे आप वो हम डिसाइड करते हैं। सो इनको ज़रा देखते हैं कि ये क्या है ज़रा डिटेल्स में। क्रिटिकलिटी, हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर बहुत क्रिटिकल होते हैं, कुछ लाइफ क्रिटिकल हो सकते हैं, कुछ बिजनेस क्रिटिकल हो सकते हैं। सो द पोटेंशियल ऑफ टू काज हार्म टू द यूजर आर prejudice the interest of the purchaser varies depending on the type of the project। किस किस्म का प्रोडक्ट है आपका, उस पे हार्म या उसकी क्रिटिकलिटी डिसाइड होती है। सम सॉफ्टवेयर में किल ए पर्सन इफ यू शट डाउन। हाँ जी, अब जिस तरह कोई मेडिकल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होगा तो उसमें लोगों की जान का भी खतरा हो सकता है, और एग्जाम्पल कोई हार्ट का कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है,
हार्ट बीट का या इस तरह की चीज़ें, और वो किसी सर्जरी में यूज़ होता है, और ड्यूरिंग द सर्जरी वो कोई फेलियर की तरफ जाए तो लोगों की लाइफ का भी उसमें खतरा होता है। और अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ऐसे हो सकते हैं मे रिजल्ट इन मेजर मनी लॉसेस फॉर मेनी पीपल, अदर विल मेक ए यूज़र वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर आपके पास हो सकते हैं जो बिजनेस सॉफ्टवेयर हैं, फॉर एग्जांपल, जो आप मेजर मनी उस के ज़रिए लॉस कर सकते हैं अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो, या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो आपका टाइम ज़ाया करे, कोई प्रोडक्टिव काम आपके लिए ना करें। तो सेकंड इज अनसर्टेनिटी ऑफ यूजर वांट्स एंड नीड्स हैं। द रिक्वायरमेंट फॉर सॉफ्टवेयर दैट इम्प्लीमेंट्स ए फेमिलियर प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन are better known than the requirements of a consumer product that is so new that the end user do not even know what they want। अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के जिसके प्रोसेसेस फेमिलियर हों, तो उनके रिक्वायरमेंट्स भी बेटर नोन फिर होते हैं, वो इजीली फाइंड आउट किए जा सकते हैं, बजाय इसके कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप बिल्कुल न्यू कंज्यूमर के लिए बना रहे हैं और एंड यूज़र को खुद भी ना पता हो कि उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट क्या है। रेंज ऑफ एनवायरनमेंट, सॉफ्टवेयर रिटन फॉर यूज इन ए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन only has to be compatible with its own computer environment, whereas software sold to a mass market must work in a wide range of environment। अब मीन्स के सॉफ्टवेयर ने किस एनवायरनमेंट में काम करना है, कि सॉफ्टवेयर रिटन फॉर यूज इन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन only has to be compatible with its own कंप्यूटर एनवायरनमेंट, के जो सॉफ्टवेयर आप किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं तो उस पे लिमिटेशन ये है कि वो तो सिर्फ कंपेटेबल हो उसी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के मुताबिक। जबकि अगर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप मास मार्केट के लिए बना रहे हैं तो वहाँ पे तो फिर एनवायरनमेंट भी आपके पास वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट्स आ जाती हैं। एक फैक्टर ये है। फिर चौथा फैक्टर है कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग बग्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग करेक्शन फॉर सर्टेन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल एम्बेडेड सॉफ्टवेयर ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज यूजुअली फार मोर कॉस्टली देन फिक्सिंग ए वेबसाइट। के बग आप कैसे फिक्स करेंगे? एक सॉफ्टवेयर है जो एम्बेडेड सिस्टम पे है, ठीक है, और एक सॉफ्टवेयर है वेबसाइट पे। तो ज़ाहिरी बात है कि एम्बेडेड सिस्टम पे तो आपको उस डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशंस पे और साइट्स पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे उसके बग्स फिक्स करेंगे तो वो फार कॉस्टली हो जाता है। देन कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो सेंट्रलाइज्ड हो, ठीक है, एक जगह पे फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट हो, वेब एप्लीकेशन हो जहाँ पे वो सर्वर पे पड़ी हुई हो, उसको फिक्स करना तो उससे कॉस्ट का डिफरेंट आ जाता है। देन एक फैक्टर है रेगुलेशंस का, कि हमारे पास समटाइम्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो इवन या डेवलपर साइड पे हो या क्लाइंट साइड पे है वो बहुत फोकस करते हैं रेगुलेशंस पे, और कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं एंड सम कंट्रेक्चुअल क्लासेस में रिक्वायर द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस अदर देन दोज दैट वुड नॉर्मली बी अडॉप्टेड। कि जो प्रैक्टिसेस आप नॉर्मली अडॉप्ट करते हैं वो तो आपकी अपने एंड पे हैं, लेकिन ये जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो कुछ एडिशनल आपसे कुछ क्लासेस डिमांड करते हैं, कुछ रेगुलेशन डिमांड करते हैं। Certain situations require process order to check whether a process was followed at the time of producing the software। और कुछ यहाँ जी ऐसी भी रेगुलेशन होती हैं जो बाकायदा एक ऑर्डर प्रोसेस उनका होता है और आपने उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी और प्रूव करनी है कि आपने वाकई इन रूल्स रेगुलेशंस को क्या क्या है अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में अडॉप्ट किया हुआ है। एक फैक्टर है सिक्स वन इज प्रोजेक्ट साइज, कि प्रोजेक्ट्स दैट टेक सेवरल इयर्स एंड रिक्वायर हंड्रेड्स ऑफ डेवलपर्स आर कॉमन इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन वेयर एज इन अदर ऑर्गेनाइजेशन शॉर्टर प्रोजेक्ट्स डेवलप्ड बाय ए सिंगल टीम आर मोर। हाँ जी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे प्रोजेक्ट रन कर रहे होते हैं जो सेवरल ईयर्स
पे उनकी लेंथ हो, डेवलपमेंट टाइम हो, और हंड्रेड्स ऑफ डेवलपर्स उस पर काम कर रहे होते हैं। जबकि बाज़ ऐसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे एक सिंगल टीम ही की प्रोजेक्ट्स, स्मॉल प्रोजेक्ट्स बना रही होती हैं। तो प्रोजेक्ट का साइज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि क्वालिटी फैक्टर्स वो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस कौन सी अप्लाई करनी है। Then another important factor is communication. Communication, there are certain number of factors in addition to project scope that can increase the quantity of person to person communication or make communication more difficult. तो communication जो है वो सिर्फ प्रोजेक्ट स्कोप पे ही नहीं डिपेंडेंट, बल्कि अदर भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हों, जैसे कि कंकरेंट डेवलपमेंट है या कंकरेंट डेवलपर टू डेवलपर कम्युनिकेशन है, कि आपकी जो कम्युनिकेशन है with other people on the same project is affected by the way in which the work is distributed. कैसे आपके काम की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और डेवलपर एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। और in certain organizations senior engineers design the software, engineer staff carries out the coding and unit testing. कुछ ऑर्गेनाइजेशन में काम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि सीनियर इंजीनियर्स डिज़ाइन करते हैं, जूनियर स्टाफ कैरी करते हैं कोडिंग एंड टेस्ट यूनिट। So instead of having same person carrying the same design, तो क्योंकि एक बंदा तो नहीं होता है, एक टीम नहीं होती जो कोड और डिज़ाइन पे काम कर रही होती है, तो नेचुरली क्वांटिटी ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर इंक्रीज हो जाती है, ठीक। और जब ये क्वांटिटी ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीज होती है तो इसके अपने कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कम्युनिकेशन गैप या कम्युनिकेशन के जो मसले मसाइल हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह डेवलपर और मेंटेनर को भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन बढ़ जाती है मेंटेनेंस और एनहेंसमेंट के टाइम पे। इसी तरह कम्युनिकेशन होती है बिटवीन मैनेजर एंड डेवलपर्स। सो प्रोग्रेस रिपोर्ट मस्ट बी सेंड टू अपर मैनेजमेंट। However, the quantity of information and form of communication that managers believe they need may vary substantially. कि आपने तो रिपोर्ट्स अपने अपर मैनेजमेंट को भेजनी है, और लेकिन वहाँ पे जो कम्युनिकेशन का मोड होता है वो भी फिर सब्सटेंशियली डिफरेंट होता है। ये ऊपर के फॉर एग्ज़ाम्पल जो कम्युनिकेशन मोड्स हैं, तो ये कम्युनिकेशन को बढ़ा रहे होते हैं प्रोजेक्ट में। अब ये देखना होगा कि प्रोजेक्ट किस किस के नेचर का है या ऑर्गेनाइजेशन किस नेचर की है, और कि वो इनका कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर किस तरह है। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी एक होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफरेंट कल्चर दैट डिफाइंस हाउ पीपल वर्क। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है इनको 4 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। वन इज़ कंट्रोल कल्चर, सेकंड वन इज़ स्किल कल्चर, थर्ड वन इज़ कोलैबोरेटिव कल्चर एंड फोर्थ वन इज़ थ्राइविंग कल्चर। कंट्रोल कल्चर ये है कि आपका हर काम बहुत कंट्रोल तरीके से होता है, और मीन्स के एक पावर का एक मैकेनिज़्म है और एक सिक्योरिटी का मैकेनिज़्म है। ऑर्गेनाइजेशन सच एज IPM और GE ये फॉलो करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर को। स्किल स्ट्रक्चर में फोकस ऑर्गेनाइजेशन का ये होता है कि लोगों के जो स्किल्स हैं उनसे पूरा फ़ायदा उठाया जाए, और माइक्रोसॉफ्ट इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ स्किल कल्चर। हाँ जी, वो पूरी दुनिया से माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है, पूरी दुनिया से स्किल्ड लोगों को अपने पास अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखती है, ठीक है। तो वो स्किल पे फोकस करते हैं। एक हमारे पास कोलैबोरेटिव कल्चर है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है कि कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा हो, जिस तरह ये प्रिंटर की हेवलेट पैकर्ड कंपनी है, उनकी मोटिवेशन क्या है कि कल्चर कोलैबोरेटिव हो, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन हो। एक थ्राइविंग कल्चर होता है जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है और कैन बी सीन इन स्टार्टअप
ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी, जो नया ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको सर्वाइवल का और कंपटीशन का इशू होता है, सो वो थ्राइविंग कल्चर उनका होता है। उनके कौन से सक्सेस फैक्टर्स हैं क्वालिटी के लिए, सॉफ्टवेयर क्वालिटी के लिए? Implementing practices to improve software quality can be facilitated or slowed down based on the factor inherent to the organization। कि आपकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी को जो चीज़ इम्प्रूव करती है या जो प्रैक्टिसेस वो कौन से फैक्टर होते हैं जो इनहेरिट हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। पहली बात तो एसक्यूए टेक्निक अडाप्टेड टू द एनवायरनमेंट के उस एनवायरनमेंट में उस ऑर्गेनाइजेशन में एसक्यूए टेक्निक्स अडाप्ट हुई हैं या कि नहीं। क्लियर टर्मिनोलॉजी विद रिगार्ड्स टू सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स, हमने सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम्स को देखा था कि मल्टीपल वर्ड्स और मल्टीपल कंसेप्ट यूज़ होते हैं, तो उनकी टर्मिनोलॉजी और उनकी क्लियर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है। एन अंडरस्टैंडिंग एंड स्पेसिफिक अटेंशन टू ईच मेजर कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर एरर सोर्सेज। हाँ जी, आप को ये अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए और उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक स्पेसिफिक अटेंशन भी आपको करनी चाहिए जो सॉफ्टवेयर एरर के सोर्सेज हैं। और एन अवेयरनेस ऑफ एसक्यूए बॉडी ऑफ नॉलेज एज ए गाइड फॉर एसक्यूए, तो आपको एसक्यूए के पूरी बॉडी ऑफ नॉलेज भी आना चाहिए। ये वो फैक्टर्स हैं जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी के सक्सेस में रोल प्ले करते हैं। इसके अपोजिट ऐसे फैक्टर जो एडवर्सली इफेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी को, वो क्या है कि लेक ऑफ कोहेशन बिटवीन एसक्यूए टेक्निक्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हाँ जी, वो सपोर्टेड नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एसक्यूए टेक्निक वो सपोर्टिव कोहेरेंट कोहेसन नहीं है उनमें एक दूसरे को, मीन्स के वो अडॉप्ट नहीं करती। कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी यूज टू डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स, कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आते हैं तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी कंफ्यूजिंग है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन सॉफ्टवेयर एरर सोर्सेज, जी, काजेज ऑफ एरर और एरर सोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना उसका इंटरेस्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी फंडामेंटल्स, सॉफ्टवेयर क्वालिटी फंडामेंटल्स की भी पुअर अंडरस्टैंडिंग है। या इग्नोरेंस आर नॉट एडहेरेंस विद पब्लिश एसक्यूए टेक्निक्स, मीन्स आप एसक्यूए टेक्निक्स को फॉलो नहीं करते या उनकी इग्नोरेंस है आप में, नॉन एडहेरेंस है, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी को एडवर्सली इफेक्ट करती है। ओके जी, सो नाउ टुडे वी हैव फर्स्ट क्विज। हम क्विज लेते हैं और देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आंसर। थैंक यू।